हेलो माय डियर स्टूडेंट, आप लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 8 का संस्कृत चैप्टर 5 से। चैप्टर का नेम है बेटा कंठ के नैव कष्ट कंठकम। आज बेटा उसका हम लोग अभ्यास करेंगे। ये है एक पदेन उत्तरम लिखत। एक वाक्य में शब्द लिखिए। वाधस्य नाम किम आसीत। वाधस्य मतलब बेटा शिकारी। शिकारी का नाम क्या था? चंचलः। चंचलः व्याघ्रं कुत्र दृष्टवान। चंचल ने बाघ को कहाँ देखा? वने या जाले। वन में देखा बेटा या जाल में, दोनों में से कोई एक लिख सकते हो। कस्मै किमपि अकार्य न भवति। किसके लिए कुछ भी अकार्य नहीं होता। सुखजातार्य मतलब भूखे व्यक्ति के लिए। बदरी गुल्मानां पृष्ठे का नीलिना आसीत। पेड़ के झाड़ियों के पीछे कौन छिपी थी? लोमशिका मतलब लोमड़ी। सर्वः किम समीहते। सभी क्या चाहते हैं? स्वार्थ। स्वार्थ मतलब अपना भला। निह सहाय बाघ्याधः किम याचत। बेसहारा बाघ ने क्या याचना की? प्राणा भिक्षयाम मतलब अपने प्राण की भिक्षा मांगी। ये बेटा प्रश्न 2। वाक्य पूर्ण वाक्य उत्तरम मतलब पूर्ण वाक्य में उत्तर लिखिए। मैं बेटा इस प्रश्न को मैं नोटबुक पे लिखी हूँ। प्रश्न 2 है बेटा पूर्ण वाक्य उत्तरत मतलब पूर्ण वाक्य में उत्तर दीजिए। ए लिखा है क का चंचलेन वने किम कृतम। चंचल ने वन में क्या किया? उत्तर बेटा चंचलेन वने जालम विस्तारितरम। चंचल ने वन में जाल को फैलाया। ख है इसका वाघ्यस्य पिपासा कथम शांता अभवत। बाघ की प्यास कैसे शांत हुई या बुझी? उत्तर बेटा व्याघ्रस्य पिपासा जलम पीत्वा शांता अभवत। बाघ की प्यास नदी का पानी पीकर शांत हुई। ग है जलम पीत्वा व्याघ्रः किम अवदत्। पानी पीकर बाघ ने क्या बोला? उत्तर है जलम पीत्वा व्याघ्रः अवदत् सम्प्रतम अहम बुभुक्षितः अस्मि इदानीम अहम त्वाम खादिष्यामि। पानी पीकर बाघ ने बोला अब मैं भूखा हूँ, अब तुम्हें मैं खाऊंगा। घ है बेटा चंचलः मातृश्वयः इति कम संबोधितवान। इसका है बेटा मतलब चंचल हे मौसी किसने कहा। मतलब चंचल ने हे मौसी इसमें पूछा इति काम संबोधितना मतलब किसने कहा। उत्तर बेटा चंचलः मातृस्वः इति लोमशिकम संबोधितवान। चंचल ने हे मौसी किसको कहा? इसका आंसर बेटा चंचल ने हे मौसी लोमड़ी को कहा। अंगा है जाले पुनः वधम दृष्ट्वा व्याघ्रं किम अकरोत्। जाल में देखकर शिकारी ने क्या किया? या जाल में फिर से फंसे हुए शेर को देखकर शिकारी ने क्या किया? जाले पुनः वृद्धं व्याघ्रः दृष्ट्वा व्याघ्रः प्रसन्नः भूत्वा
गृहम परिवार्तते मतलब जाल में फिर से फंसे हुए देखकर शिकारी ने खुश होकर घर चला गया। अध्योलिखितानि वाक्यानि कह का कम काम प्रति कथयति। नीचे दिए हुए वाक्य में किसने किससे कहा। ठीक है बेटा, ये है जैसे में दिया है इदानीम अहम त्वाम खादिष्यामि, अब मैं तुम्हें खाऊंगा। किसने किससे कहा। वाग्र्यः वायध्यम, बाघ ने शिकारी से कहा यानी चंचल से कहा। कह बेटा कल्याणम भवतु ते, तुम्हारा कल्याण हो। ये किसने कहा और किससे कहा। वाग्र्यः वाध्यम, बाघ ने शिकारी से कहा। जनाः मयि स्नानं कुर्वन्ति, लोग मुझ में स्नान करते हैं या नहाते हैं। ये किसने कहा और किससे। नदी जलम व्ययाधम, नदी ने शिकारी से कहा। अहम त्रवकृते धर्मम आचरितवान त्वया मिथ्या भणितम, मतलब मैंने तुम्हारे लिए अच्छा काम किया और तुम झूठ बोल रहे हो। ये किसने कहा बेटा। चंचलः वाग्यम, मतलब शिकारी ने बेटा बाघ से कहा। ठीक है। यत्र कुत्रापि छेदनम कुर्वन्ति, जहाँ मन करते हैं वहाँ काट देते हैं। ये किसने कहा और किससे। वृक्षः वाध्यम, पेड़ ने शिकारी से कहा। सम्प्रति पुनः पुनः कूर्दनं कृत्वा दर्शये, अब बार बार कूद कर दिखाओ। ये किसने कहा और किससे कहा। लोमशिका ने बोला किससे। वाग्रम, मतलब लोमशिका ने बेटा बाघ से बोला कि आप कूद कर मुझे दोबारा दिखाओ। प्रश्न है बेटा फोर प्रश्न है बेटा इसका। रेखांकित पद्माधृत्य प्रश्नान निर्माणाम, मतलब ये जो रेखा जो पद बेटा ये वाक्य जो ये जो शब्द लिखा है बेटा जो अंडरलाइन है, इसके आधार पर आप प्रश्न दोबारा बनाइए। इसमें है वाघ्रम जालात बहिः निरसारयत, मतलब शिकारी ने बाघ को बाहर निकाला। ठीक है, इसका प्रश्न बनाएंगे हम। इसको जालात में लिख देंगे बेटा कस्मात, मतलब किससे। ठीक है, शिकारी ने बाघ को किससे बाहर निकाला। चंचलः वृक्षम उपगम्य अपृच्छत, चंचल ने पेड़ के पास जाकर पूछा। कम मतलब किससे। ठीक बेटा, चंचल ने किसके पास जाकर पूछा। वाग्र्यः लोमशिकाय निखिलां कथा न्यवेदयत, शिकारी ने लोमड़ी को सारी बात बताई। कस्या, मतलब किसे। वाग्याः, यहाँ लिख देंगे हम लोग कस्या, मतलब शिकारी ने किसे सारी कथा या अपनी बात सुनाई। ए बेटा मानवाः वृक्षाणां छायायां विरमन्ति, मनुष्य लोग पेड़ की छाया में आराम करते हैं। यहाँ लिखेंगे बेटा, इसमें इस जगह लिखेंगे के शाम। हम लोग प्रश्न बना देंगे ऐसे। मानवाः के शाम छायायाम विरमन्ति, यहाँ पर फुल स्टॉप लगा देंगे। ठीक बेटा, के शाम का मतलब होता है बेटा किसकी, मतलब मानव किसकी छाया में आराम करता है। अंगा है व्याघ्राः नद्याः जलेन वायधस्य पिपासां शमयत, मतलब शिकारी ने नदी के पानी से बाघ की प्यास
बुझाई। यहाँ पर लिख देंगे कस्या मतलब किस के। प्रश्न बनाएंगे बेटा हम लोग, बाघ्याः कस्या जलेन वायदस्य विपाशामशमयत। ठीक है, मतलब शिकारी ने किसके जल से बाघ की प्यास बुझाई। ठीक बेटा। नेक्स्ट बेटा हम लोगों का प्रश्न 5 है, मंजूषा पदानि चित्वा कथा पुरत। ये जो बॉक्स दिया गया है बेटा, इसमें से शब्द चुनकर ये जो कथा है, ये कहानी है, इसको आप पूरा कीजिए। चलो देखते हैं। ये लिखा है बेटा, एकस्मिन् वने एकः वृद्धः व्याघ्रः आसीत्। एक वन में एक बूढ़ा बाघ था। सः एकदा व्याधेन विस्तारिते जालेन वृद्ध अभवत्। वह एक बार शिकारी के फैलाए गए जाल में फंस गया। सः बहुप्रयासः कृतवान् किंतु जालात् मुक्तः न भवत्। वह बहुत कोशिश किया लेकिन जाल से नहीं निकल पाया। अकस्मात् तत्र एकः मूषकः समागच्छत्। अचानक वहाँ एक चूहा आया। वृद्धं व्याघ्रं दृष्ट्वा सः तम् अवदत्, अहो। बंधे हुए बाघ को देखकर वह बोला, ओह, आप जाल में फंस गए। भवान जाले बद्ध, मैं तुम्हें निकालना चाहता हूँ। अहं त्वां मोचयितुम् इच्छामि। तच्छ्रुत्वा व्याघ्रः सात्रिटहासम् अवदत्। यह सुनकर बाघ हा 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 करके बोला, अरे तुम क्षुद्रः जीवः मम साहाय्यं करिष्यामि। अरे तुम छोटे से जीव मेरी सहायता करोगे। यदि तुम मां मोचयसि तर्हि अहं त्वां न हानिष्यामि। यदि तुम मुझे इस जाल से बाहर निकाल दोगे तो मैं तुमको हानि नहीं पहुंचाऊंगा। मूषकः स्वकीये लघुदन्ते तज्जालस्य कर्तनं कृत्वा तं व्याघ्रं बहिः। चूहा तुरंत अपने छोटे छोटे दांतों से उस जाल को कटाई करके उस शेर को बाहर निकाल दिया। प्रश्न 6 है बेटा, यथा निर्देश मुत्रत्र, मतलब निर्देश के अनुसार इसमें आप उत्तर बताइए। सः लोमशिकाय सर्वाः कम नवेदयत्। अस्मिन् वाक्ये विशेषण पदम किम। इस शब्द में बेटा आप विशेषण बताइए। इस पद में बेटा विशेषण है सर्वाम। ठीक है, ये जो है ये सर्वाम है बेटा, ये विशेषण है इसमें। ओके, इसमें ख है बेटा, अहम त्वकृते धर्मम आचरितवान। अत्र अहम इति सर्वानां पदम कस्मै प्रयुक्तम। मतलब इस वाक्य में अहम शब्द किसके लिए उपयुक्त हुआ है। ये जो अहम है बेटा ये किसके लिए हुआ है, चंचला वाघ्याम, या शिकारी के लिए या चंचल के लिए। चंचल ही शिकारी था, शिकारी का नाम चंचल था। सर्व यथार्थ समीहते अस्मिन् वाक्ये कर्तृपदम किम। इसमें कर्ता कौन है। इस वाक्य में बेटा कर्ता कौन है, सर्वाह। ओनली हम लोग बेटा आंसर लिख देंगे सर्वाह। सर्वा मतलब सभी। सा सहसा चंचल मुपत्रस्य कथयति वाक्यात् एकम अव्ययपदम चित्वा लिखत। अव्ययपद एक, अब इस वाक्य में अव्ययपद किसका कौन सा है बेटा, सहसा। बस ओनली हम लिख लेंगे असहसा। सहसा मतलब अचानक। का वार्ता मम अपि
विज्ञापय अस्मिन् वाक्ये क्रियापदं किम क्रियापदस्य पदपरिचयमपि लिखत। इस वाक्य में क्रियापद कौन है उसका पद परिचय लिखिए। इसमें बेटा क्रियापद क्या है? विज्ञापय। ये जो विज्ञापय है बेटा एक क्रियापद है, इसका हम लोग पद परिचय हम लोग को लिखना है। मैंने बेटा इसका आंसर लिखा है, देखो इसमें लिखा है यथा निर्देश मूत्र मतलब निर्देश अनुसार उत्तर दीजिए। क का है अस्मिन् वाक्ये सर्वनाम विशेषण पदम अस्ति। ठीक है, ये जो सर्वनाम है बेटा यह इसका विशेषण पद है। अत्र अहम इति सर्वनाम पदम चंचलाय प्रयुक्तम। ये जो अहम है ये अहम सर्वनाम है बेटा, ये चंचल के लिए उपयुक्त हुआ है। अस्मिन् वाक्ये सर्वपदम कृतपद अस्ति। ये जो इसमें कर्ता कौन सा है बेटा? सर्व मतलब सभी हैं इसमें कर्ता। इति वाक्ये सहसा पदम अव्यय पद अस्ति। इस वाक्य में अव्यय पद कौन सा है? सहसा यानी अचानक। अस्मिन् वाक्ये विज्ञान पदम क्रिया पदम अस्ति अस्य पदम परिचय वर्तते। ठीक है, इसमें इस वाक्य में बेटा जो विज्ञान है यह क्या है? क्रियापद है, इसका हम लोग को परिचय देना है। इसमें उपसर्ग क्या है बेटा? इसका वी। धातु क्या है? ज्ञा। प्रत्यय इसका है बेटा ऋच। ये कौन सा लकार का है? लोट लकार। और कौन सा पुरुष का है बेटा? मध्य पुरुष। और कौन से वचन का है? एक वचन। कमेंट करके बताइएगा, अगर नहीं समझ में आएगा तो मैं आपको फिर से बताऊंगी। उदाहरणानुसारम रिक्त स्थानी पूरत। उदाहरण के अनुसार खाली स्थान को भरिए। एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। यथा मतलब जैसे मातृ प्रथमा, मातृ का हो जाएगा बेटा एक वचन में माता, मात्रो, मात्र। इसके जैसे ही लिखा है ना बेटा, इसी के माध्यम से हम लोग इस जो स्वश्रुति है ये भी प्रथमा विभक्ति है, इसको इसके जैसे हम लोग लिखेंगे इसमें स्वसा, स्वसारोह, स्वसारह। मातृ या तृतीय विभक्ति बेटा मात्रा, मातृभ्याम, मातृव्य। इसके सहायता से हम लोग स्वश्रुत का लिखेंगे तृतीय विभक्ति। स्वत्रता, स्वश्रीभ्याम, स्वश्रीभिय। सप्तमी लिखेंगे बेटा स्वश्रुति का सप्तमी विभक्ति है और यहाँ पर मातृ का सप्तमी विभक्ति लिखेंगे। इसी के आधार पे मातृ, मात्रो, मातृषु। फिर ये मातृ का षष्ठी विभक्ति लिखेंगे बेटा इसके हिसाब से लिखेंगे मातु, मात्रो, मातृ, राम। ठीक है, इसका है बेटा अ। धातु प्रत्यय त लिखत। धातु और प्रत्यय लिखे। ये लिखा बेटा पदानी धातु है प्रत्यय। इस पद का धातु और प्रत्यय लिखना है। गंतुम, गम हो गया धातु और तुमुन हो गया बेटा प्रत्यय। इसमें हो गया द्रष्टुम का दृश्य, धातु हो गया तुमुन प्रत्यय। कर्ण्यम का धातु क्री और प्रत्यय अनियर। पातुम इसका धातु हो गया बेटा पा और ब्रैकेट प्रत्यय हो गया तुमुन। खादी तुम इसका प्रत्यय हो इसका धातु खाद्य और प्रत्यय हो गया बेटा तुमुन। कृत्वा का धातु क्री और प्रत्यय कृतवा। ठीक है, आप लोगों का बेटा यह अभ्यास खत्म हुआ। आई होप आप लोगों को यह वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद है तो इस वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। इसी तरह क्लास 8 की वीडियो मिलती रहेगी बेटा। अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।